अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक रुकन ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को मुबैना तौर पर अपने खून से एक खत लिखा, जिसमें यह दावा किया गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर भगवान कृष्ण की जाय पैदाश वाक़ है। उसने योगी से शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर जन्माष्टमी के मौके पर पूजा करने की इजाजत तलब की। ABHM का कौमी खाजिन दिनेश शर्मा ने 19 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर मुकामी भक्तों के साथ मिलकर शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर पूजा करना चाहता है, जिसके लिए उसने मुबैना तौर पर अपने खून से खत लिखकर योगी से इजाजत मांगी है। बाज लोगों का कहना है कि हिंदू तंजीम के रुकन ने अपने खत में योगी आदित्यनाथ को हनुमान का अवतार करार दिया, जिससे हिंदू मजहब की तौहीन होती है। वहीं दिनेश शर्मा ने इस बात का यकीन जाहिर किया है कि योगी आदित्यनाथ उन्हें मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत देंगे, जबकि इस मामले में मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। बंडी संजय की जानिब से शुरू करदा प्रजा संग्राम यात्रा तीसरे मरहले के दौरान कल जनगांव बस स्टैंड पहुंचेगी। बस स्टैंड चौरास्ते के पास एक जलसे आम से बंडी संजय खिताब करेंगे। इस मौके पर जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए हैं। ज़हीराबाद झीरा संगम मंडल की तालिब इल्म निशात फातिमा को रियासत के तहरीरी मजमून नवीसी मुकाबले में पहला मौका मिला। गवर्नर के हाथों अवार्ड से सरफराज किए जाने पर रियासती यूथ लीडर मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने उन्हें मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आरडीओ ऑफिस कागजनगर के रूबरू VRA यूनियन का एहतजाजी धरना दिया गया। कागजनगर आरडीओ ऑफिस के रूबरू तमाम मंडलों के VRA यूनियन कायद मोहम्मद खैरात अली और असगर अली के ज़ेर निगरानी आरडीओ ऑफिस कागजनगर के रूबरू ये धरना दिया गया। मसाइल के यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया गया। जगतियाल जिले में 24 दिनों से जारी VRA का एहतजाजी धरना निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट के अरविंद का इजहार गानिगत और तायद और मदद का ऐलान। तेलंगाना KCR दिए गए वादों को फरामोश कर बैठे हैं, ये इल्जाम लगाया गया। जगतियाल जिले बोगराम मंडल में कन्या लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अवामी मुंतखब नुमाइंदे रेवेन्यू अफसरान बगराम तहसीलदार मोहम्मद फारूक, जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुर रहमान मदनूर PMT और दीगर के हाथों तकसीम किए गए। ज़हीराबाद में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। 75वें यौम जश्न आज़ादी के सिलसिले में गवर्नमेंट अस्पताल ज़हीराबाद में ये कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव, सदर चौंटियास सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद तनवीरुद्दीन, रियासती यूथ लीडर ने शिरकत की। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर टाउन के कस्तूरबा गर्ल्स गांधी विद्यालय हॉस्टल का डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर चाहत बाजपाई ने अचानक दौरा किया। बच्चों को दी जाने वाली तालीम से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर जायजा लिया। लड़कियों की तालीमी काबिलियत में इजाफा करने मुकामी टीचर्स को हिदायत दी। पकवान रूम में साफ़ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी की। साफ़ सफाई और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने इंतबा जारी किया। वरंगल के MGM अस्पताल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती पंचायत राज और देही तरक्की वज़ीर A दयाकरण ने वरंगल MGM अस्पताल में खून के अतिया कैंप का आगाज़ किया और मीडिया से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम में खिदमत का जज्बा बढ़ना चाहिए। जश्न यौम आज़ादी के 75 साल के मौके पर निजामाबाद इंतजामिया की जानिब से प्रगति भवन में मुशायरा कवि सम्मेलन मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा कॉरपोरेटर्स, हज कमेटी के रुकन नवीद इकबाल, शोरा मोइज़ जाविद, डॉक्टर जामिन अली हसरत, शरीफ अतहर, अशफाक असफ़ी, तमीम निजामाबाद, शेख अहमद, बेनल निजामाबादी, रियाज तनहा और दीगर मौजूद थे। यौम आज़ादी की डायमंड जोली तक़रीब के मौके पर निजामाबाद के उर्दू ऑफिस अरशद अली को उनकी नुमाया खिदमात पर वज़ीर इमारत शुआरा प्रशांत रेड्डी ने तौसीफ़नामा अता किया और मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर नागराजू भी मौजूद थे। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तक़रीब के मौके पर निजामाबाद में खून के अतिया कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नीतू किरण, पुलिस कमिश्नर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने किया।
खेल जिस्मानी और ज़हन सेहतियाबी में मुआविन किरदार अदा करते हैं। तालीम के साथ साथ खेल कूद भी जिंदगी में बेहतर और ज़रूरी है। जश्न 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र करीमनगर जिले कलेक्टर आरवी कनन, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल ने अम्बेडकर स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम मुनक़िद किए जा रहे जिले सतह के कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कुलिंद कांग्रेस की अपील पर जिले कांग्रेस सदर के निवास राव ने बेरकोर मंडल में कांग्रेस कायदीन बलराज, अली बिन अब्दुल्ला के अलावा दीगर कारकुनों कायदीन के हमरा पद यात्रा किया। इस मौके पर कांग्रेस की तारीख दोहराते हुए कहा, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी जान माल की कुर्बानी देते मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी। जिले के बियासाबाद के कागजनगर सर्कल टाउन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रविंदर को उनकी अवामी बेहतरीन खिदमात के पेश नज़र 75 साल जश्न यौम आज़ादी के मौके पर आसिफाबाद में रियासती चीफ विप आर के पुडी गांधी, कलेक्टर जिले सुप्रीम पुलिस के सुरेश कुमार के हाथों बेस्ट सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अवार्ड और तौसीफनामा दिए जाने पर टीआरएस अक़लियती डिस्ट्रिक्ट सदर जाकिर शरीफ, काउंसलर बिशिवा, इमामुद्दीन मोहम्मद हाजिक, अब्दुल खदीर के साथ मिलकर टीआरएस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर मोहम्मद जाकिर शरीफ ने तहनीत पेश की। एलआरडी में आज़ादी की डायमंड जुबली उत्सव के तहत रुकन असेंबली सुरेंद्र ने जिले कलेक्टर जयतीश वी पाटिल, जिले एसपी श्रीनिवास रेड्डी, आरडीओ श्रीनिवास नायक के साथ मिलकर गांधी चौक से हजारों तलबा को लिए तवील तिरंगा थामे जबरदस्त रैली निकालते हुए कौमी गीतों के साथ जीवादान स्कूल पहुंचे, जहां बड़े पैमाने पर मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तलबा ने हिस्सा लिया। तहजीबी प्रोग्राम भी पेश किए गए। म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायण, जेडपीटीसी उषा गौड़, एमपीपी माधवी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जगतियाल सरकारी अस्पताल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर जी रवि, रुकन असेंबली एम संजय कुमार, जिले परिषद चेयरपर्सन दावा संता सुरेश, लाइब्रेरियन चेयरमैन चंद्रशेखर गौड़, आरडीओ माधुरी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रीधर, रेवेन्यू एम्प्लॉय जिले सदर मोहम्मद वकील, शशिधर और दीगर ने शिरकत की। बल्दिया वाइस चेयरमैन और दीगर ने खून का अतिया दिया। जगतियाल रुकन असेंबली एम संजय कुमार की कोशिशों से जगतियाल की 8 साल मुस्लिम लड़की को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 3 लाख रुपयों का चेक उनके मकान पहुंचकर संजय कुमार ने हवाले किया। जगतियाल देवीश्री गार्डन में सरकारी तौर पर मुशायरा कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया गया। उर्दू और तेलुगु में आज़ादी पर शेर व शायरी और गीत पेश किए गए। जिले कलेक्टर जी रवि, रुकन असेंबली एस संजय कुमार, एडिशनल कलेक्टर बी एस लता और दीगर ने भी इस मुशायरे में शिरकत की। जगतियाल धरूर कैंप में वाक़े KGBV कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का जगतियाल रुकन असेंबली एम संजय कुमार ने दौरा करते मुआयना किया। बुनियादी सहूलियात के मुताल्लिक़ तलबा से बात की। तालिबात और टीचर ने रिहायशी सहूलियात पर नाराजगी का इजहार किया। एलआरडी सरकारी दवाखाने में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के 75 साल जश्न के सिलसिले में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर पंचायत राज ई दया कराव ने स्टेशन घनपुर मंडल के सरकारी अस्पताल में 75वें जश्न आज़ादी हिंद की तकारीब के मौके पर मुनक़िदा खून के अतिया कैंप में शिरकत की। मुकामी MLA राजैया के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा, ये अलहदा तेलंगाना की तहरीक भी आज़ादी हिंद की जिदोजहद से कुछ कम न थी। जनगांव फोरम लीडर एजुकेशनल मेहदीपट्टनम हैदराबाद की जानिब से सैयद आमिर चेयरमैन फोरम लीडर ने मोहम्मद रफ़ी मतीन की शॉलपोशी गुलपोशी की। LLB में दर्जे अव्वल से मोहम्मद राफी मतीन कामयाबी हासिल करने पर यह गुलपोशी की गई। जिले के बियासाबाद के सीपुर टाउन MPG ऑफिस का आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर चाहत बाजपाई ने अचानक दौरा करते और तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर चाहत बाजपाई ने मौजूदा फाइल्स और ऑफिस रिकॉर्ड रूम का भी तफसीली मुआयना किया। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में मोहतरमा शमीउनिसा बेगम MPTC सरकारी स्कूली तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम की और कहा, हुकूमत तलबा को मुफ्त किताबें, मिड डे मील्स, दूर मुकामात से आने वाले तलबा के लिए बस पास की रकमी इमदाद के साथ बेहतरीन तालीम का इंतजाम करते हुए तलबा के तालीमी मौक़े आसान कर रही है। उर्दू सहाफ़त के 200 बरस की तकमील और रोज़नामा सियासत के 75 बरस मुकम्मल होने पर सीनियर सहाफ़ी हुसैन अली खान अलमारूफ चंद्र श्रीवास्तव हाल मुक़ीम अमरीका और सैयद मिस्कीन अहमद साबिक़ वाइस चेयरमैन सिद्दीपेट ने दफ्तर सियासत पहुँचकर आमिर खान की गुलपोशी करते मुबारकबाद दी। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर मौजूद थे। जनाब चंद्र श्रीवास्तव ने ज़ाहिद अली खान से अपने दीन मरासिम और खुशगवार यादों का तज़किरा किया। आमिर अली खान की सलाहियतों की खूब सराहना की।
सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदर नशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद एम शशि रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शशि रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मनिकम टैगोर को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सीनियर लीडरान की अनसुनी करने वाला माइंडसेट शख्स करार दिया। शशि रेड्डी ने वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन सभा के दौरान साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर भी सख्त नाराजगी की जाहिर। मरकजी हुकूमत की जानिब से रोहिंग्या पनाह गजीनों को EWS यानी मुआशी तौर पर कमजोर तबके को फ्लैट्स में मुंतकिल करने के फैसले के बाद TRS के सोशल मीडिया कन्वीनियर कृष्णक माने ने चारशंबे को तेलंगाना BJP के सरबराह बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी हुकूमत के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कृष्णक ने लिखा, मरकजी वजीर हरदीप पुरी कहते हैं कि रोहिंग्याओं को फ्लैट, बुनियादी सहूलियात, शनाख्ती कार्ड और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जबकि BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने रोहिंग्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की मुहिम चलाई है। एक और ट्वीट में मरकजी वजीर और BJP सरबराह दोनों के बयानात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, BJP की तरह ना तो कोई झूठ बोल सकता है और ना ही कोई लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। आंध्र प्रदेश के एल्लूर जिले में आसमानी बिजली गिरने से खेत में काम करने वाले 4 मजदूरों की हो गई मौत, जबकि दीगर 3 हो गए जख्मी। पुलिस जरा ने बताया है कि मुतासिरीन खेत में काम करने के बाद दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे कि इस दौरान आसमानी बिजली गिर पड़ी। तीनों जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि महलूकीन की नाशों को बगैर पोस्टमार्टम एल्लूर के सरकारी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई मदरेजी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इस पर आज तेलंगाना के वजीर IT KTR ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से इस मदरेजी करने वालों की रिहाई के अहकामात मनसूख करें। KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान खवातीन के बारे में मोदी के रिमार्क को याद किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खवातीन के साथ इज्जत व एहतराम करने का मशवरा दिया था। वजीर KTR ने मोदी से कहा कि आप हकीकत में खवातीन का एहतराम करने से मुतालिक अपने बयान पर कायम हो तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 इस मदरजे के मामले में मुदाखिलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें, तभी लोग आपके बयान को सच समझेंगे। मंगल की रात एक 26 साला शख्स ने अपने घर में मुबैना तौर पर फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक मीरपेट का रहने वाला डी नागार्जुना एक प्राइवेट स्टोर में काम करता था और अपने खानदान के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने मंगल की शाम अपने बेडरूम में गया और सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। नागाराजू के अहले खाना ने पुलिस को बताया है कि वो सेहत के मसाइल से दो चार था। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। स्वतंत्र भारत वज्रस तालुक की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर चारशंबे को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के अतिया कैंपों का इनेकाद किया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS MLC के कविता ने भी दीगर अतिया दहिंदगान के साथ तेलंगाना भवन में खून का अतिया किया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा खून के अतिया कैंप में स्वतंत्र भारत वज्रस तालुक कमेटी के चेयरमैन के शिवराव, मेयर G विजयलक्ष्मी, खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र और दीगर ने शिरकत की। मेयर ने कहा है कि तमाम अतियात में बेहतर अतिया खून का अतिया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने बच्ची को दिया जन्म। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि खुदा ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। उन्होंने लिखा कि वो और नौजायदा दोनों सेहतमंद हैं। उन्होंने तमाम से दुआओं की गुजारिश की है। जैसे ही उन्होंने ये खबर शेयर की, उनके मद्दाहों और दोस्तों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गई और 50 मुसाफिर जख्मी हो गए। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक यह हादसा रात 2:30 बजे पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक यह हादसा सिग्नल ना मिलने की वजह से पेश आया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन मालगाड़ी से टकराने से बच ना सका। रेलवे से मौसूला इत्तलात के मुताबिक यह हादसा एक ही ट्रेन पर 2 ट्रेनों के आने की वजह से पेश आया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ सोशल वर्क में दाखिले शुरू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क एक मुतहरिक शोबे की हैसियत रखता है। यहाँ 2 साला पेशेवाराना कोर्स मास्टर ऑफ सोशल वर्क दस्तियाब है। किसी भी मजमून में 45% नशानात के साथ ग्रेजुएट तलबा जिन्होंने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी हो वो इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दिलचस्पी रखने वाले तलबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। बताया गया है कि सर्दी बुखार की शिकायत पर उन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया। स्पीकर ने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की और किसी भी तरह की अलामत जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि असेंबली स्पीकर तीसरी मरतबा कोरोना वायरस से हुए हैं मुतासिर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा से एक खातून लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी शादी जारिया साल 7 जनवरी को 20 साला अमरीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को उनकी बीवी घर से लापता हो गई। उसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं है। खातून के लापता होने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबा जाहिर किया गया और उसका फोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा कर लिया दर्ज। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साला बच्ची के अगवा का मुआमा कर लिया हल। कमिश्नर पुलिस वी सत्यानारायणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोक नगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने उसे तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने उसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। लड़की के वालिद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर नस्ब CCTV फुटेज की जांच की और गाड़ी मंचरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वही गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तिदाई तौर पर संतोष ने अगवा का इतराफ़ करने से इनकार किया, लेकिन पूछगछ के दौरान उसने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि उसने लड़की को गाजीपुर में अपने दोस्त रामलू के घर में रखा है। पुलिस की टीमों ने वहां पहुंचकर लड़की को आज़ाद करा लिया। संतोष और रामलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस अहदेदारों और कांस्टेबल्स की तारीफ की जिन्होंने केस को 4 घंटे में किया हल। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर कौमी परचम की तौहीन का मुकदमा किया गया दर्ज। बीजेपी लीडर पर कौमी परचम को उल्टा लहराने का इल्जाम है। कल कावारटी पुलिस ने लक्षद्वीप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम के खिलाफ कौमी परचम की मुबैना तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। जराये के मुताबिक बीजेपी लीडर ने अपनी अहलिया के साथ उल्टे परचम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में कौमी परचम का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ था। इस पोस्ट का नोटिस लेते हुए पुलिस ने बीजेपी लीडर को नोटिस देकर हाजिर होने की दी हिदायत। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।